नए बंदे मुझे मारने के लिए आते थे। फिर हम बड़े हो रहे थे तो इसलिए अम्मी बाबा ने बड़ा घर देखना शुरू कर दिया। जो घर हमें मिला वो हमें एक पतली सी गली के अंदर जाकर, पूरा बंद घर था। इस घर में हम 3 साल से रह रहे हैं। मैंने इस घर में 12वीं क्लास की। इसमें शुरू में तो मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया, ना महसूस हुआ। मैं इसमें अकेली भी रही हूँ दिन में। अच्छा, मैं यहाँ एक बात बताती चलूं कि मुझे हॉरर स्टोरी सुनने का बहुत शौक था। डर भी लगता था और सुने बगैर मजा भी नहीं आता था। जिन्नात को देखने का, उनसे दोस्ती करने का एक क्रेज था, इसलिए मेरा इन चीजों में बचपन से ही इंटरेस्ट रहा है। एक दिन रात का वक्त था और मैं जाग रही थी। रात में अकेले कमरे में सोया करती थी। मेरे कमरे के सामने सीढ़ी थी। उस कमरे में मुझे बहुत ज्यादा अजीब सी एक्टिविटीज महसूस होती थी। मैंने देखा कि कोई साया सीढ़ी की तरफ गया और मैंने बगैर डरे खुद उठ कर देखा तो वो जल्दी से ऊपर की जानिब चला गया। ये 3 बार मैंने देखा। या तो 3 साए थे या फिर एक ही साया था, या फिर एक ही साया 3 बार ऊपर गया। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या बला थी। तो एक बार मैं सो रही थी और कमरे में ऐसा लगा जैसे कोई मेरे चारों तरफ भाग रहा है और हंस रहा है और मेरे सर पर हाथ लगाकर बार बार कभी मेरे कमरे में आता और कभी बाहर जाता। मेरी नींद खुल गई और मुझे महसूस हुआ कोई भाग रहा है, मेरे सर पर हाथ लगा रहा था, फिर बाहर चला गया। मैं डर की वजह से बगैर पंखा ऑफ किए बाहर भाग गई और अम्मी के पास जाकर लेट गई। रोज ही ऊपर से बहुत धड़ाम धड़ाम की आवाजें आती। ऐसा लगता कुछ लोग ऊपर ईंट जमीन पर मार रहे हों। बहुत ही डर लगता था इन आवाजों से। एक बार मैं अकेली थी, रात का वक्त था, घर में कोई भी नहीं था और इस वक्त शहरों में बिजली नहीं जाती। मैं ईशा की नमाज पढ़ने इसी कमरे में खड़ी हुई तो अचानक बिजली गई। दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं कि एक घर है जो पहले से हॉन्टेड लगता है, ऊपर से मैं अकेली और बिजली भी चली जाए। उफ, इस वक्त ऐसा लगता था जैसे सारे जिन्नात मुझे डरा डरा कर मारना चाहते हों। ये तो अच्छा था कि मैं नमाज पढ़ने से पहले ही फोन की